नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। ओसवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती के लिए आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलर प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट है जो 2 करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी को हम आपको फटाफट आपके लिए रिविजन कराएंगे। इसलिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। आपको एक और बता दें कि हमारी ओसवाल ड्राइविंग स्कूल भी है। जिस भी अभ्यर्थी को ड्राइविंग सीखनी है तो हमारे से कांटेक्ट करके ड्राइविंग भी सीख सकता है। आपके प्रतिदिन शाम को 7 बजे रेगुलर क्लास मिलेगी आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती की। जो 60 नंबर का जो पार्ट है उसको कंप्लीट हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्टली कराया जाएगा। जिस भी अभ्यर्थी को पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा टेलीग्राम का, आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ आप ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्टली। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 मुख्य रूप से किससे संबंध में है? जो मोटर वाहन संशोधन जो अधिनियम 2019 है वो किससे संबंधित है? ए सड़क सुरक्षा, जुर्माना और दंड, प्रदूषण नियंत्रण, वाहन निर्माण, ईंधन दक्षता। तो जो मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 है वो किससे संबंधित है? सड़क सुरक्षा, जुर्माना और दंड से। सड़क सुरक्षा और जुर्माना दंड व्याख्या इसकी रहेगी, मोटर व्हीकल जो एक्ट है 2019 मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना, यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना और दंड लगाने के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम में कई नए प्रावधान पेश किए हैं, जैसे कि तेज गति, ड्रिंक ड्राइविंग, हेलमेट न पहनना आदि पर भारी दंड है। सड़क दुर्घटना में पीड़ित के लिए मुआवजा, ड्राइवर और वाहन मालिक के लिए नियमों का पालन सुनिश्चित करना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 में निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मोटर वाहन जो अधिनियम है 2019 उनमें से क्या अनिवार्य है? ए तृतीय पक्ष बीमा, चालक प्रशिक्षण, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ द अबाउ। उपयुक्त सामान्य में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए बनाया है। निम्नलिखित चीज अनिवार्य है इसमें। सबसे पहले क्या अनिवार्य है? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, जो तृतीय पक्ष बीमा किसी दुर्घटना में नुकसान की भरपाई के लिए हम कराते हैं। वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र, भारी वाहनों के लिए सार्वजनिक परिवहन के ये फिटनेस सुनिश्चित करना हेतु चालक प्रशिक्षण, ड्राइवर को योग्य बनाने और सड़क सुरक्षा बढ़ावा के लिए, इसलिए सभी विकल्प अनिवार्य हैं। तो इसके लिए इसका जो है उपयुक्त सभी आएगा इसमें कि थर्ड पक्ष बीमा भी है, चालक प्रशिक्षण भी, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। अगले क्वेश्चन पे, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का अध्याय 5 किससे संबंध है? जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 का अध्याय जो 5 है किससे संबंधित है? ड्राइविंग लाइसेंस, परिवहन वाहनों के परमिट, सड़क सुरक्षा अभियान, यातायात अपराध। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, परिवहन वाहनों के परमिट। परिवहन वाहनों के परमिट है जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 8 विशेष रूप से परिवहन वाहनों के परमिट से संबंधित है। यह अध्याय सार्वजनिक परिवहन, मालवाहक वाहनों और बसों के लिए परमिट जारी करने के नवीनीकरण और नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए है बनाया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस सड़क सुरक्षा या यातायात अपराध जैसे विषय अन्य अध्यायों में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गैर परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने की न्यूनतम आयु क्या है? जो गैर परिवहन वाहन होते हैं उसमें ड्राइविंग लाइसेंस लेने की न्यूनतम आयु क्या है? ए 16 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 21 वर्ष। तो जो गैर परिवहन वाहन है उनके लिए क्या है? 18 वर्ष है। इसकी व्याख्या है, भारत में गैर परिवहन वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ठीक है।
वाहन की जो ड्राइविंग लाइसेंस लेने की तो न्यूनतम आयु है। गैर जो परिवहन वाहन में आमतौर पर कार, बाइक आदि शामिल हैं। जो व्यवसायिक जो वाहन होते हैं, व्यवसायिक परिवहन के लिए नहीं है। यदि वाहन वाहन परिवहन के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष है। जो व्यवसायिक जो वाहन चलाते हैं उनके लिए 20 वर्ष है, एचएमवी के लिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि गैर परिवहन पूछा है इसमें, तो इसका बी राइट आंसर रहेगा 18 वर्ष। तो गैर परिवहन, परिवहन को तो आपको पता है कि जो व्यवसायिक परिवहन के लिए जो भी होते हैं उनकी 20 वर्ष होती है हैवी लाइसेंस ट्रांसपोर्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर क्या दंड है? अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो क्या दंड आपके ऊपर जुर्माना होगा? 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं विदाउट लाइसेंस तो आपका कितना जुर्माना है जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको लगेगा? तो इसमें 5000 रुपये का आपको जुर्माना लगेगा। भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना एक अपराध है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 181, बिना वैध लाइसेंस या आवश्यक आयु प्राप्त ये बिना गाड़ी चलाने से संबंध में जिसके लिए कारावास भी है, जुर्माना या दोनों को दंड निर्धारित करता है। यह धारा 3 लाइसेंस की आवश्यकता या धारा 4 आयु प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए वाहन चालकों के अपराध को कवर करती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप गाड़ी है जो बिना लाइसेंस चला रहे हैं किस धारा के अकॉर्डिंग आता है? तो धारा 181 है। ठीक है, और आपको बता दें कि ये धारा 3 में है लाइसेंस की आवश्यकता, और धारा जो 4 है उसमें आयु प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6, ड्राइविंग करते समय कानूनी शराब सीमा कितनी है? अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो कानून जो गवर्नमेंट का है उसमें कितनी शराब की सीमा है? ए 0.03, बी 0.05, सी 0.08, डी 0.10%। तो इसमें जो ड्राइविंग करते समय कानूनी जो शराब सीमा है वो कितनी है? तो इसमें है 0.03। ये राइट आंसर रहेगा। भारत में ड्राइविंग के लिए कानूनी शराब की जो सीमा है 0.03 या 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त है। कानूनी सीमा अगर आपके रक्त में 0.03% से ज्यादा शराब नशीली पदार्थ पाए जाते हैं तो उस भारतीय कानून के तहत एक दंडनीय अपराध है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है? आमतौर पे ये क्वेश्चन है जो ये भी आ जाता है, पिछली बार भी आईटीबीपी का जो ड्राइवर की जो भर्ती हुई थी उसमें इस तरीके के बेसिक जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो आपको बता दें कि जितना बेसिक मॉडरेट आप तैयारी करेंगे उतना बेहतरीन रहेंगे। काफ़ी जो यूट्यूबर हैं या कोई भी मान लो वो इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको इंजन के पार्ट के बारे में इतना डीपली पढ़ा देते हैं, उनसे एक भी क्वेश्चन नहीं आता। तो आपको बताएं बिल्कुल बेसिक, आपको आईक्यू को, वो कॉमन सेंस को जो है बिल्कुल चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस कौन जारी करता है? ए पुलिस, बी आरटीओ, सी न्यायालय, डी परिवहन मंत्रालय। तो जो ड्राइविंग है वो कौन जारी करता है? आरटीओ जारी करता है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का अधिकार आरटीओ का। आरटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के पास होता है। आरटीओ लाइसेंस जारी करने से पहले लर्निंग लाइसेंस, ड्राइविंग टेस्ट, दस्तावेज की जांच करता है। पुलिस का काम है कि लाइसेंस चेक करना या नियमों का पालन कराना। ठीक है, लेकिन वह लाइसेंस जारी नहीं करती। पुलिस है जो लाइसेंस जारी नहीं करती। परिवहन मंत्रालय नीति बनाता है लेकिन प्रत्यक्ष रूप से लाइसेंस जारी है जो नहीं करता है। लाइसेंस कौन जारी करता है? आरटीओ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, किस सेक्शन के तहत है? आप अगर दो पहिया बाइक चला रहे हैं तो किस सेक्शन के तहत है कि आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है? सेक्शन 129, सेक्शन 134, सेक्शन 138, सेक्शन 177। सेक्शन 129 कहता है कि भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 129 के तहत दो पहिया वाहन बाइक चालक
और सवार के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर रहेगा ए, सेक्शन 129। अगला क्वेश्चन है, मालवाहक वाहनों में अधिक भार डालने से संबंधित कौन सा सेक्शन है? अगर आप मालवाहन है जो ले जाते हैं और अधिक भार डालने से कौन सा सेक्शन के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है? ए सेक्शन 112, सेक्शन 114, सेक्शन 123, सेक्शन 129। तो सेक्शन 114 के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 114 के तहत मालवाहक वाहनों में अधिक भार, ओवरलोडिंग ऑफ गुड व्हीकल डालना अपराध माना गया है। इस नियम का उद्देश्य सड़क और पुलों की सुरक्षा बनाए रखना, वाहन दुर्घटना को रोकना। यदि कोई वाहन अधिक भार लेकर चलता है तो जुर्माना लगाया जा सकता है और कभी कभी वाहन को रोक भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सभी वाहनों के लिए तीसरे पक्ष की जो बीमा अनिवार्य है किस सेक्शन के तहत होता है? सेक्शन 146, सेक्शन 147, सेक्शन 149, सेक्शन 151। जो तृतीय पक्ष जो बीमा अनिवार्य है वो सेक्शन 146 के अंतर्गत है। सभी वाहनों के लिए तृतीय पक्ष जो थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। इसका उद्देश्य दुर्घटना के समय तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना। तीसरे पक्ष की वाहन बीमा वाहन मालिक को कानूनी सुरक्षा प्रदान करती है और सड़क पर अन्य लोगों के हित की रक्षा करती है। परिवहन वाहनों के लिए परमिट की आवश्यकता किस सेक्शन में की गई है? जो परिवहन वाहन होते हैं उसमें जो परमिट है उसकी जो आवश्यकता है किस सेक्शन में की गई है? सेक्शन 66, सेक्शन 68, सेक्शन 74, सेक्शन 79। तो इसका राइट आंसर रहेगा कि सेक्शन 66 के अंतर्गत सभी परिवहन वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए परमिट लेना अनिवार्य है। परमिट यह सुनिश्चित करता है कि वाहन कानूनी रूप से माल या यात्री परिवहन कर रहा है। बिना परमिट वाहन चलाना अवैध और दंडनीय है। परमिट के प्रकार में स्थायी, राज्य और राष्ट्रीय स्तर के परमिट शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा अधिकारी अस्थायी रूप से ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर सकता है? जो कौन सा अधिकारी है वो आपका अस्थायी रूप से ड्राइविंग लाइसेंस है जो निलंबित कर सकता है? पुलिस, आरटीओ, न्यायालय, दोनों, ए और बी, कोई से, बी और सी। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी और सी। ये आरटीओ भी कर सकता है और न्यायालय भी आपके जो लाइसेंस है अस्थायी रूप से ड्राइविंग जो लाइसेंस है उसको निलंबित कर सकते हैं। आरटीओ ट्रांसपोर्ट जो ऑफिस होता है हमारा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दुर्घटना या चालान की स्थिति में कोर्ट न्यायालय द्वारा भी गंभीर अपराध या सड़क सुरक्षा के उल्लंघन में पुलिस सीधे लाइसेंस निलंबित नहीं करती, लेकिन उल्लंघन के रिपोर्ट बनाकर आरटीओ या कोर्ट के पास भेज सकती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या रहेगा? बी और सी, आरटीओ और न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगले। मृत्यु के मामले में दुर्घटना पीड़ित को क्षतिपूर्ण के आवेदन से संबंधित कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 161, सेक्शन 163, सेक्शन 165, सेक्शन 166। तो मृत्यु के मामले में दुर्घटना पीड़ितों को जो क्षतिपूर्ण होते हैं उसके लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 166 होता है। दुर्घटना के लिए, दुर्घटना के कारण मृत्यु या चोट लगने पर पीड़ित उनके परिवार या कानूनी प्रतिनिधि मुआवजे के लिए दावा क्लेम का आवेदन कर सकती है। यह दावा मोटर व्हीकल एक्ट में किया जाता है, जबकि सेक्शन 161 के रूप से हिट एंड रन का मामला का क्षतिपूर्ण से संबंधित है। हिट एंड रन भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से सेक्शन में हिट एंड रन, 161 धारा है हिट एंड रन की। अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें मृत्यु के जो सेक्शन है उसमें 166 धारा है। अगला क्वेश्चन है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत अधिक गति पर भारी वाहन के लिए अधिकतम दंडनीय क्या है? ए 5,000, बी 1,000 रुपये, सी 2,000, डी 4,000। जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 4,000 रुपये। मोटर व्हीकल एक्ट
1988 संशोधन 2019 के अनुसार हल्के मोटर वाहन एलएमवी को ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना पहले 1000 था, फिर 2000 है, और भारी हैवी जो व्हीकल की ओवर स्पीडिंग पर जुर्माना अधिकतम 4000 है। इसके अलावा बार बार अपराध करने पर ड्राइविंग लाइसेंस है जो उसको भी निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप जैसे बार बार है, मान लो गाड़ी की स्पीड से चलाते हो, तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो निलंबित भी किया जा सकता है। मोटर वाहन के पंजीकरण की आवश्यकता से संबंधित कौन सा सेक्शन है? जो मोटर वाहन के पंजीकरण, एक बार देखें अच्छे से कि पंजीकरण पूछा है इसने। सेक्शन 39 में, सेक्शन 41 में, सेक्शन 43 में, सेक्शन 45 में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सेक्शन 39 रहेगा। 39 में कोई भी मोटर वाहन सार्वजनिक सड़क पर बिना पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के नहीं चलाया जा सकता। पंजीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहन कानूनी रूप से अधिकृत और रिकॉर्ड में दर्ज है। अपंजीकृत वाहन चलाने पर जुर्माना और वाहन जब्त की कार्रवाई हो सकती है। सेक्शन 2 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो सेक्शन है वो किससे संबंधित है? 2 अधिनियम का संक्षिप्त नाम, भाग प्रकार की परिभाषा, जुर्माने के प्रावधान, विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं। तो जो सेक्शन है वो 2 किस में आता है? ड्राइविंग लाइसेंस के नियम, सेक्शन 2 धारा 2 के मोटर वाहन अधिनियम 1988 मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित है। यह धारा विभिन्न शब्दों में परिभाषाएं प्रदान करती है, जैसे मोटर व्हीकल क्या है, ड्राइविंग ओनर परमिट, हाईवे पब्लिक प्लेस आदि का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 231 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा दी गई है? स्वामी मालिक शब्द की परिभाषा, परमिट की परिभाषा, निजी सेवा वाहन की परिभाषा, पंजीकरण प्रमाण पत्र की परिभाषा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, परमिट की परिभाषा। परमिट की परिभाषा है जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 231 के तहत परमिट की परिभाषा दी गई है। यह परमिट एक प्राधिकार द्वारा जारी किया जाता है जो मोटर वाहन के परिवहन वाहन के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मालगाड़ी गुड कैरेज की परिभाषा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 के किस खंड से संबंधित है? कौन से खंड से संबंधित है? मालगाड़ी धारा 214 में, धारा 216, धारा 233, धारा 243। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? सभी एक बार कमेंट करते रहिए। फर्स्टली आपको आईटीबीपी भर्ती के लिए रिवीजन कराएंगे हम, पूरा बेसिक से क्वेश्चन लिख के और हार्ड तक के क्वेश्चन कराएंगे। धारा 214 मोटर वाहन अधिनियम की धारा 214 मालगाड़ी की परिभाषा से बाधित है, जिसके अनुसार इसमें ऐसा कोई भी मोटरयान शामिल है जो विशेष रूप से माल की ढुलाई के लिए बनाया गया है या जो उसे उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, भले ही उसे विशेष रूप से वैसा न बनाया गया हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत मैक्सी कैब की परिभाषा किस उपधारा में दी गई है? मैक्सी कैब धारा 221 में, धारा 222 में, धारा 223 में, धारा 226 में। तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत जो मैक्सी कैब की परिभाषा है कौन सी धारा में दी गई है? धारा 222 में दी गई है। ऐसे मोटर वाहन जो यात्रियों को किराया या इनाम पर ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें 6 से अधिक लेकिन 12 से अधिक यात्री ड्राइवर को छोड़कर न बैठ सके। ठीक है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हल्का मोटर वाहन की परिभाषा से संबंधित उपधारा कौन सी है? जो हल्का मोटर वाहन है, लाइट मोटर व्हीकल की परिभाषा संबंधित उपधारा कौन सी है? धारा 215, धारा 217, धारा 221, धारा 234। तो इसका जो राइट आंसर एग्जैक्ट में रहेगा धारा 221 है। मोटर वाहन अधिनियम जो 1988 है, जैसा कि धारा 221 के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल हल्का मोटर वाहन का अर्थ है ऐसे परिवहन वाहन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल या मोटर कार, ट्रैक्टर या
सड़क रोलर जिसका कुल वाहन भार ग्रॉस व्हीकल वेट 7500 किलोग्राम से अधिक न हो। ये देख लेना है 7500 किलोग्राम से अधिक ना हो। इसका राइट आंसर रहेगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सकल वाहन भार उस व्हीकल वेट की परिभाषा मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा 214, धारा 215, धारा 216, धारा 225। तो जो सकल भार है ग्रोस व्हीकल वेट की परिभाषा किसके अंतर्गत आती है? धारा 215 के अंतर्गत सकल वाहन भार ग्रोस व्हीकल वेट की परिभाषा परिभाषित किया गया है। इस धारा के अनुसार सकल वाहन भार का अर्थ है किसी भी वाहन के संबंध में वाहन का कुल वजन और उस वाहन के लिए पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के रूप में प्रमाणित या पंजीकृत किया गया भार। अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। ऑटो रिक्शा की परिभाषा मोटर वाहन अधिनियम की परिभाषा है। जो ऑटो रिक्शा है उसकी परिभाषा मोटर वाहन अधिनियम की परिभाषित है। धारा 2(1)(a), धारा 2(2), धारा 2(29) किस धारा के तहत? धारा 2(25). तो जो ऑटो रिक्शा है वो धारा 2(1)(1) के अंतर्गत है। इसका राइट आंसर है ए। मोटर वाहन अधिनियम में ऑटो रिक्शा को सीधे तौर पर परिभाषित नहीं किया है। ठीक है, जो मोटर अधिनियम में ऑटो रिक्शा को सीधे तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि धारा 2(1)(a) के तहत ऑटो रिक्शा जैसे यात्री वाहनों की श्रेणी L5M में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वामी मालिक ओनर की परिभाषा किस धारा में है? ओनर है जो उसकी परिभाषा है किस धारा के अंतर्गत है? धारा 2(30) में, धारा 2(31), धारा 2(32), धारा 2(34). तो इसका राइट आंसर रहेगा धारा 2(30). मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत स्वामी ओनर की परिभाषा है जो धारा 2(30) में शामिल है। इस धारा के अनुसार मालिक वह व्यक्ति है जिसके नाम पर वाहन पंजीकृत हो। क्वेश्चन नंबर 24। एग्रीगेटर की परिभाषा मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत आती है? धारा 2(1)(a), धारा 2(2), धारा 2(3). तो इसका जो राइट आंसर रहेगा धारा 2(1) है। ये धारा 2(1)(a) है। व्याख्या मोटर वाहन अधिनियम 1988 की एग्रीगेटर की परिभाषा धारा 2(1)(a) में दी गई है। एग्रीगेटर वह व्यक्ति या संस्था होती है जो मोबाइल एप्लीकेशन या प्लेटफॉर्म के माध्यम से सवारियों और टैक्सियों कैब ऑपरेटर को जोड़ता है। यह परिभाषा राइडर शेयरिंग और कैब बुकिंग ऐप जैसे यूबर, ओला आदि के लिए लागू होती है। एग्रीगेटर, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्रीगेटर ये किन किन को जोड़ता है? बुकिंग ऐप जो होते हैं उबर, ओला आदि। अगला क्वेश्चन नंबर 25। धुरी भार एक्सल वेट की परिभाषा मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत परिभाषित है? ये धारा 2(1)(a), धारा 2(2), धारा 2(3), धारा 3(1)(a). इसका जो एग्जैक्ट में राइट आंसर रहेगा वो धारा 2 और 3 रहेगा। इसका सी राइट आंसर रहेगा। मोटर वाहन जो अधिनियम की धारा 2(3) में एक्सल वेट ध्रुवी भार की परिभाषा दी गई है। एक्सल वेट उस भार को दर्शाता है जो किसी वाहन की एक धुरी एक्सल पर पड़ता है। यह परिभाषा सड़क सुरक्षा, वाहन भार नियंत्रित और राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन संचालन नियमों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर रहेगा सी, धारा 2(3). अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छवि में दिए गए एग्रीगेटर के उदाहरण में कौन सी सेवा शामिल नहीं है? इसमें कौन सी सेवा शामिल नहीं है ये पूछा है। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था उसमें तो पूछा था कि कौन कौन सी एग्रीगेटर में होती है, और इसमें पूछा है कि कौन सी नहीं होती शामिल। ए रैपिडो भी होती है, बी ओला भी होती है, सी उबर भी होती है, आपको अभी बताया था हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में, डी अमेजोन। तो अमेजोन है जो नहीं होती, क्योंकि अमेजोन है जो ये एक साइड अलग शॉपिंग की साइड है। प्लेटफॉर्म की जो सवारी और वाहन ऑपरेटरों को जोड़ता है, उदाहरण ओला, उबर, रैपिडो, ये सभी कैब बाइक राइडिंग सेवाएं प्रदान करती है और एग्रीगेटर की श्रेणी में आती है। अमेजोन मुख्य रूप से ई कॉमर्स और डिलीवरी सेवा है। ठीक है, ये एग्रीगेटर राइड कैब सेवा नहीं है।
जो अमेजोन है ये नहीं है, ये ई कॉमर्स है, डिलीवरी सेवा है, जैसे कोई भी चीज मंगाते हैं तो इस तरीके से। जो एग्रीगेटर में आते हैं रैपिडो, ओला, उबर, ये सभी आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र आरसी कौन जारी करता है? जो आरसी है वो कौन जारी करता है? क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, जिला परिवहन कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओ, क्षेत्रीय परिवहन मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जो आरटीओ होता है, तो वो आरटीओ ही आपके आरसी को जारी करता है। सी राइट आंसर रहेगा। वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र किसी वाहन के कानूनी पंजीकरण को प्रमाणित करता है। भारत में यह प्रमाण पत्र क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, आरटीओ द्वारा जारी किया जाता है। आरटीओ की फुल फॉर्म आपको बता दें कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस होती है। आरसी में वाहन के मालिक का नाम, पता, वाहन का प्रकार, इंजन नंबर और पंजीकरण नंबर जैसी जानकारी होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 28, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज संविदा गाड़ी के लिए क्या लेना जरूरी होता है? ए फिटनेस सर्टिफिकेट, बी ड्राइविंग लाइसेंस, सी परमिट, डी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज संविदा जो गाड़ी होती है उसके लिए क्या लेना जरूरी है? उसके लिए परमिट जरूरी है। वह वाहन है जैसे सवारियां या माल को निश्चित किराया और मार्ग पर ले जाने के लिए संचालित किया जाता है, ऐसे वाहन के लिए आरटीओ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया जाता है। परमिट होना अनिवार्य है। परमिट सुनिश्चित करता है कि वाहन कानूनी रूप से व्यावसायिक संचालन कर सकता है। अन्य दस्तावेज जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जरूरी है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के लिए परमिट अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्वर्णिम घंटा गोल्डन हावर्स किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि गोल्डन हावर्स किसे कहा जाता है। दुर्घटना के पहले 24 घंटे, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक का समय, दुर्घटना के बाद पहला 1 घंटा, दिन का कोई भी 1 घंटा। तो जो स्वर्णिम घंटा है वो दुर्घटना के 1 घंटा, पहला जो 1 घंटा होता है उसको गोल्डन हावर्स कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण समय होता है दुर्घटना या गंभीर चोट के बाद पहला 1 घंटा, जब तुरंत चिकित्सा सहायता मिलने से मरीज की जिंदगी बचाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इस समय पर त्वरित प्राथमिकता उपचार, फर्स्ट एड और अस्पताल में भर्ती बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस प्रकार की में उचित उपचार मिलता है तो मृत्यु दर और गंभीर जटिलताओं में कमी आती है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, स्वर्णिम घंटा। दुर्घटना के बाद का जो पहला घंटा होता है उसको ही स्वर्णिम घंटा कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड सिमरिटन को किस बात से सुरक्षा प्रदान की गई है? गुड जो सिमरिटन है उसको सुरक्षा प्रदान की गई है। उसे अस्पताल का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। घायल व्यक्ति की मृत्यु या उसके साथ कोई अनहोनी हो जाने पर किसी भी कानून या सिविलियन कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। उसे घायल व्यक्ति को केवल सरकारी अस्पताल ले जाना, उसे कानूनी कार्रवाई में गवाह नहीं बनाना। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा बी रहेगा, घायल व्यक्ति की मृत्यु या उसके साथ कोई अनहोनी हो जाने पर किसी भी कानूनी या सिविल कार्रवाई के लिए वह उत्तरदायी नहीं होगा। इसकी जो व्याख्या है, गुड सिमरिटन, गुड सिमरिटन का नियम का उद्देश्य है कि सहायक व्यक्ति जो दुर्घटना के समय स्थल पर घायल की मदद करता है वह कानूनी सुरक्षा देना है। ठीक, तो आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल पे आपको रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराएंगे आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती के लिए, जो कि आईटीबीपी की ड्राइवर भर्ती में 60 नंबर का जो पार्ट आएगा आपको बिल्कुल बेसिक से हद तक आपको कंप्लीट हमारे YouTube चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्टली पढ़ाया जाएगा। जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में है हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं।